पिछली क्लासेस में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखा, वो भी डिफरेंट मेथड से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सिलेबस को लेकर। उम्मीद है कि आपने बैलेंस करने के लिए सीखा, तो बहुत हद तक आप बैलेंस कर देंगे या करने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए। तो टॉपिक है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है उसको सुनिए, ठीक है। समझने का प्रयास करना है। आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है या लिख रहे हैं हम N2 प्लस H2 एरो NH3, कुछ इस तरीके से N2 प्लस H2 NH3 हुआ और इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 यहां डालकर और 3 यहां डालकर। इस केमिकल रिएक्शन को देखकर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। सबसे पहली बात सुनिएगा, सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप इसको क्लियर देखकर बता सकते हैं कि ये नाइट्रोजन है, इसको देखकर बता सकते हैं हाइड्रोजन है, NH3 अमोनिया होता है, तो ये इसको देखकर कह सकते हैं कि अमोनिया है। दैट मीन्स पहला इंफॉर्मेशन ये मिला कि इसमें रिएक्टेंट क्या क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या है, कौन से सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेट किया, क्या बनाया, इन सब सब्सटेंसों की जानकारी होती है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्लियर है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर क्या बनाया, अमोनिया। कुछ इस तरीके से पहला इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेट करने वाले और बनने वाले सब्सटेंस पता चलता है कि क्या है। दूसरा इंफॉर्मेशन एटम्स मॉलिक्यूल्स का काउंटिंग आप कर सकते हैं। यहां पर स्पष्ट है नाइट्रोजन यदि एटम को कंसीडर किया जाए तो नाइट्रोजन का कितना एटम है, आप देखिए 2 एटम है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के कितने 3 × 2 6 एटम के साथ रिएक्ट कर ये अमोनिया एटम नहीं मॉलिक्यूल है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं, तो मॉलिक्यूल कहो, आप सामने जो लगा हुआ है उसके हिसाब से कहेंगे। यहां पर 2 मॉलिक्यूल हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट इंफॉर्मेशन अगेन आई रिपीट कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है। ये रिएक्शन, ये इक्वेशन को देखकर पता चलता है। दूसरा ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हाइड्रोजन के 6 एटम्स के साथ 6 एटम के साथ रिएक्ट कर अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेट किया, 2 मॉलिक्यूल्स बनाया। उसके बाद थर्ड स्टेप, जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसका मास, कितना मास किसके साथ रिएक्ट करके कितना मास बनाया। तब आप बता सकते हैं नाइट्रोजन का कितना ग्राम है। यहां पर नाइट्रोजन का होता है 14, लेकिन है यहां पर 2 लिखा हुआ, तो 2 × 14, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम लिख देते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 6 है, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर यहां जो बना है तो 2 × ये देखिए नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 तो 3 है, तो 3 हो गया, तो 14 3 17 × 2 34 ग्राम। ऐसे भी दोनों को ऐड करके आप निकाल सकते थे। यानी इस बात से क्लियर है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर क्या 34 ग्राम अमोनिया बनाती है। उसके बाद आगे यदि बढ़ा जाए तो मोल के विषय में जानकारी। आपने 9th क्लास में मोल पढ़ा, मोल उतना ही होगा जितना मॉलिक्यूल होगा। तो नाइट्रोजन के आगे 1 लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन का कितना मोल 1 मोल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का कितना मोल 3 मोल, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर अमोनिया का कितना मोल बनाया 2 मोल बनाया। अब आप ये नहीं सोचेंगे 314 मोल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये 1 मोल नाइट्रोजन का है, ये 3 मोल हाइड्रोजन का है
और ये 2 मोल अमोनिया का है। इसलिए आगे बढ़िए, जहां तक वॉल्यूम का सवाल है, वॉल्यूम भी इससे पता चलता है। कौन सा वॉल्यूम, कैसा वॉल्यूम, तो जितना मोल उतना ही वॉल्यूम होगा। तो नाइट्रोजन का सामने जो लगा हुआ है, नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से रिएक्ट कर अमोनिया का कितना वॉल्यूम बनाया, 2 वॉल्यूम तैयार किया। जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जानकारी के लिए एक बात यहां पर आएंगी, क्या आ सकती है जानकारी के लिए, हाँ हम बता रहे थे कि यहाँ पर वॉल्यूम जितना लगा सामने मल्टीप्लायर है उतना वॉल्यूम होगा। नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से रिएक्ट कर अमोनिया का 2 वॉल्यूम तैयार किया। जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस से है या गैसेस स्टेट में है तो उसका वॉल्यूम का लीटर में निकालना होता है। जानकारी के लिए बता दें, एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का फुल फॉर्म हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर के इक्वल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 वॉल्यूम 22.4 लीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर और 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, कुछ इस तरीके से। तो आप आसानी से वॉल्यूम का मेजरमेंट यानी वॉल्यूम को सॉल्व भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से जो बताया गया आप उसको रिपीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और अगला एक क्वेश्चन अगले क्लास में दिया जाएगा, उसको आप अपने से बनाएंगे पहले, तब जाकर सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।